to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, अनिद्रा एक ऐसी बीमारी है आज के समय में, इस आधुनिक जीवन में लगभग हर घर में लगभग हर व्यक्ति इससे परेशान है। स्वस्थ शरीर के लिए सामान्यतः 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वैसे नींद का कुल समय विभिन्न लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में 5 घंटे की भी नींद से काम चल जाता है, एवं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 10 से भी ज़्यादा घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। नींद हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। अच्छी और गहरी नींद आना हमारे स्वास्थ्य की कसौटी भी है। अगर ऐसी नींद आती रहे तो इसका मतलब है कि हम व्यवस्थित एवं स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आज की भागदौड़ एवं तनाव भरी जिंदगी में अच्छी एवं गहरी नींद आना लगभग दूभर हो गया है। इससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अगर हमें पूरी नींद सोने का मौका न मिले तो शरीर थक जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, केवल तभी शरीर की कोशिकाएं अपने को पुनर्जीवित करती हैं। यह शरीर के द्वारा स्वतः अपनी देखभाल की प्राकृतिक व्यवस्था है। पूरी नींद न मिल पाना शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर हमें तनावग्रस्त करता है। नींद का समय विभिन्न व्यक्तियों एवं आयु पर निर्भर करता है। एक नवजात शिशु को लगभग 16 घंटे की नींद आवश्यक होती है। नौजवान 10 घंटे की नींद लेता है। प्रौढ़ 8 घंटे की नींद में काम चलता है और वृद्ध सिर्फ 5 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाती है। नींद आने पर सबसे पहले मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। फिर उसका स्पेशल सेंस चला जाता है। शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, पलकें बंद हो जाती हैं, आँख के गोलक ऊपर तथा बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। सांस धीमे तथा आवाज़ पैदा करने वाली हो जाती है। धड़कन कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। शरीर का तापमान कम हो जाता है। यह किसी मानसिक रोगी के लक्षण नहीं होते, बल्कि शारीरिक स्वाभाविक सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं जो स्वतः जागृत अवस्था में समाप्त हो जाती हैं। अनिद्रा की बीमारी में रात में देर से नींद आती है। रात में नींद बार बार खुलती है अथवा सुबह के समय से पहले नींद खुल जाती है। इस बीमारी में कुल नींद का समय सामान्य समय की अपेक्षा 85% या इससे कम रह जाता है। नींद की कमी की वजह से सुबह उठने के बाद अच्छा नहीं लगता। दिन भर थकान एवं नींद जैसा महसूस होता है। ध्यान में कमी आ जाती है एवं दिनचर्या से संबंधित कार्यों पर असर पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए निद्रा यानी नींद पर्याप्त समय के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु रात में बार बार नींद खुलना एवं कई बार पेशाब करने के लिए जागना एक आम समस्या है। यह कई प्रकार से हो सकती है, जैसे नींद कम आना, ठीक ढंग से नींद ना आना, सोने का क्रम बदल जाना, रात में बार बार नींद खुल जाना। और भी कारण हैं, जैसे मानसिक कारण यानी चिंता के कारण नींद ना आना, बुरे बुरे ख्याल आने की वजह से नींद ना आना, जैसे कि पुरानी बातें याद करना, भविष्य की चिंता होना, भयानक दृश्य दिखाई देना जो कि पहले देख चुके हैं, नींद ना आने की बात सोचकर नींद ना आना। नेक्स्ट, शरीर में कहीं भी दर्द होने की वजह से नींद ना आना, पेट में गैस बनने की वजह से नींद ना आना, सांस की तकलीफ जो संभवतः हृदय रोग या फेफड़े के रोग के कारण भी हो सकता है, होने से भी नींद ना आना। बुखार रहने से भी नींद नहीं आती है। मस्तिष्क की बीमारी की वजह से भी नींद नहीं आती है। बेचैनी, अति उत्साह, अत्यधिक खुशी के कारण भी नींद नहीं आती। वृद्धावस्था में धमनियों के कड़ा होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को नींद तो आ जाती है परंतु वह सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, फिर दोबारा उसे नींद नहीं आती है। पुराने रोग जनित प्रकोप, दीर्घकालिक रोगों के कारण जैसे यूरेमिया और शराब के कारण रक्त में
गुर्दे के रोग में बढ़ी हुई यूरिया के कारण भी नींद नहीं आती है। इसे हम कैसे दूर करें? मरीज को सांत्वना दें, सोने से पहले गर्म पेय पदार्थ देना, वातावरण में बदलाव करना, मसाज करना, गर्म कपड़े पहनना, भरपेट भोजन न करना, अधिक मानसिक कार्य या तनाव से बचना। हमें कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी चाहिए जिससे मस्तिष्क एक निश्चिंत अवस्था में रहे, अर्थात उस पर उत्तेजना, एकाग्रता या तनाव से ज़्यादा फर्क न पड़े। दिन भर की कड़ी मेहनत एवं काम के तनाव के बाद हमें कुछ समय मस्तिष्क को इनके असर से मुक्त करने के लिए निकालना चाहिए ताकि अच्छी नींद आ सके। अच्छी नींद आने पर शरीर एवं मस्तिष्क अपने में प्राकृतिक ढंग से नई ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और अपने को अगले दिन के लिए ताज़ा बना लेते हैं। अच्छी नींद लाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जैसे बिस्तर में जाने से पहले टहलना, स्नान करना, किताबें पढ़ना, दूध पीना इत्यादि। व्यायाम एवं मालिश का सहारा भी आप ले सकते हैं। यदि नींद नहीं आ रही है तो समय का कोई रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। तनाव मुक्त होकर लेटे रहिए और अपनी सांसों पर ध्यान एकाग्र कीजिए। आपके ऐसा करते रहने से सो जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर नींद देर से आए और आप केवल 4 या 5 घंटे ही सो पाएँ तो भी यह पर्याप्त है, बशर्ते नींद गहरी एवं आरामदायक हो। अब हम आपको एक खास अभ्यास के बारे में बता रहे हैं जो बहुत लाभदायक होता है। यह नींद की प्राकृतिक गोली जैसा काम करती है। सारे काम निपटाकर बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। इसके बाद यह अभ्यास शुरू कीजिए। दिन भर जो कुछ भी हुआ है उसे याद कीजिए, इस तरह जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। यह अभ्यास आसान नहीं है, इसलिए कोई घटना आप भूल जाएं या घटनाओं का क्रम बिगड़ने का एहसास हो तो दोबारा सुबह से हुई हर घटना को याद करना आरंभ कीजिए। इस अभ्यास को करते हुए थोड़ी देर में अधिकांश लोग सो जाते हैं क्योंकि इससे उनका मस्तिष्क तनावयुक्त हो जाता है। उन्हें गहरी एवं आरामदायक नींद आ जाती है। इसके साथ ही कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जिन्हें आप उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कालीफॉस, नक्स वोमिका, हायोसाइमस, सल्फर, जेल्सीमियम, पैसिफ्लोरा इंकार्टा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चूँकि होम्योपैथी विधा के अंतर्गत रोगी का उपचार उनके लक्षणों, उनकी उम्र, उनके लिंग एवं संवेदनशीलता के साथ यह भी देखना आवश्यक है कि कहीं वह पहले से ही तो किसी अन्य पुरानी या क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। इसलिए उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें। तत्पश्चात आप इन औषधियों का सेवन करें। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।